ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर ਨਾਲ संबंधित ਅੱਜ ਦੀਆਂ विशेष सरगर्मियां। चिंदूस फैमिली रेस्टो बार एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट का स्वाद जो तुहानू हमेशा रहेगा याद। आज ही आओ चिंदूस फैमिली रेस्टो बार, चंडीगढ़ रोड, नवा शहर। कॉल 7837000066। अपना जो है वो अपने आशीर्वचन और मेडिटेशन जो है वो हमारे जितने भी अतिथि हैं उनको करवाएं, ताकि हमारे जो परमात्मा का जो एक मेडिटेशन करने से जो हमें शांति का अनुभव होता है, जो गहन शांति का अनुभव होता है, वो हमारे अतिथिगण जो हैं उस शांति को अनुभव कर सकें और परमात्मा के उस रास्ते पे बड़े सहजता से चल सके। ओम शांति। हम सभी बहुत देर से बहुत अच्छी नरिशमेंट हो रही थी, बहुत अच्छी चीज़ें सुन रहे थे, अच्छा भोजन खा रहे थे ना, है ना। टेस्टी भोजन होता है तो बड़े चाव से खाया जाता है। तो भाई जी हमारे लिए खास माउंट आबू से टेस्टी भोजन लेकर आए थे, जो हम सभी की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे सुनते सुनते कुछ चीज़ें याद आ रही थी, जैसे हाल ही में हम सभी ने पंजाब में बाढ़ का दृश्य देखा। तो जब बात आ रही थी मीडिया की, मीडिया में भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एआई का ज़माना, तो मुझे वो याद आया कि उस समय पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि पानी का बहाव इतना है कि गोल्डन टेम्पल भी उसके बहाव में वो बह गया है और मतलब बह रहा है, इस प्रकार का वीडियो आया था। और दूसरा था कि एक पानी, चारों तरफ पानी ही पानी है और एक खंभे के ऊपर एक छोटा सा बच्चा जो है वो बेचारा खंभे के ऊपर चढ़ा हुआ है, आसपास कोई भी नहीं है उसके। तो ऐसे वाले जो दृश्य है, मतलब जो प्रसारित किए गए ऐसे वाले दृश्य, तो जो देखने वाले थे वो जो दूर दूर बैठे हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं, जो भोले पंछी हैं, तो वो बेचारे इतने हैरान। मुंबई से मुझे फ़ोन आया कि बहन क्या हाल है वहाँ का। वो सारे दृश्य देख करके तो मैं तो सो ही नहीं पाई हूँ। मुझे आज 10 दिन हो गए, मैं नींद नहीं कर पाई हूँ। मुझे वो बच्चा याद आ रहा है और मुझे याद आ रहा है कि गोल्डन टेम्पल का भी ऐसा हो गया। तब उन्हें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो फेक है। तो इस तरह की चीज़ें, एक होती है कि सभी को शक्तिशाली बनाने वाली चीज़ें, एक होती है कि हार्ट पेन करने वाली चीज़ें। तो हमें क्या पिरोसना है, ये तो हमारे अपनी सोच होती है कि हमें क्या पिरोसना है। तो हम सभी अभी परमपिता परमात्मा शिव की प्यारी संतान, परमात्मा के घर परमात्मा के घर या अपने घर। परमात्मा का घर किसका घर है? परमात्मा कौन है? हमारे पिता है। और परमात्मा पिता होने के नाते पिता के घर जब हम आते हैं तो क्या फीलिंग के साथ आते हैं? कहाँ बैठे हैं? हम अपने घर बैठते हैं ना। जब हम अपने घर बैठते हैं तो उस समय फिर हम ये नहीं देखते घड़ी में अब कितना बजा तो कितना नहीं, ठीक है ना। अपने परिवार में बैठे हैं। और आज पहली बार मैं समझती हूँ कि इस तरह से अपना जो कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो पहली बार इस संगठन में, इस परिवार में आए हैं। तो हम 2 मिनट के लिए उस परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने हमें बिठाया, बुलाया, हम सभी को मिलाया उसका। तो हम परमात्मा पिता के साथ 1 मिनट अपने मन को मिला करके उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे और परमात्मा से हम वो ताकत लेंगे, वो शक्ति लेंगे अपनी कलम के लिए और अपने आगे की जो हमें चीज़ें आगे करनी, अपनी एक्टिविटीज़, जो क्रिएटिविटी, जो भी हमें इस समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है। हमारे अतिथियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया है, उसके लिए जो है हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके बाद मैं अपनी बहन BK खुशी, इनको इनवाइट करती हूँ अपनी संस्था का परिचय देने के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी संस्था जो है वो एक धार्मिक संस्था तो है ही, साथ में एक यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से हम बाबा के बच्चे जो हैं
वो पढ़ते हैं और इनके फाउंडर्स कौन थे, कब से ये संस्था चल रही है और क्या क्या काम करती है, कितने विंग हैं इस संस्था के, ये सब का परिचय जो है वो हमारी खुशी बहन आपको देंगी। अब मैं आज इस पावन शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय मतलब त्योहार के समय में भी आपने निकाले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो जैसे कि आप सभी आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए, तो जैसे कि मैं बताती हूँ 2 मिनट के लिए कि जैसे ये ब्रह्म कुमारी संस्था क्या है। तो ये संस्था एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जो वर्ल्ड के 140 देशों में उपस्थित है और ये संस्था अनेक प्रकार के विंग से सेवा दे रही है, जैसे कि नारी सशक्तिकरण, नशा मुक्त, महिला या मीडिया, इस तरह से कई 17-18 विंग्स है जो अपना ये ब्रह्मा कुमारी संस्था सेवा दे रही है वर्ल्ड के 140 देशों में। और ये संस्था का मुख्य उद्देश्य ही है स्व परिवर्तन, स्व विश्व परिवर्तन। जैसे कि आज हम सभी जान रहे हैं कि आज हम सबके पास स्थूल धन तो बहुत है, लेकिन जीवन में सच्ची सुख और शांति नहीं है। तो वो सुख और शांति कैसे प्राप्त हो, तो यहाँ पे विशेष राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत मन की शांति कैसे हो। तो इस प्रकार से इस संस्था में मतलब विशेष ज्ञान दिए जाते हैं। तो और विशेष ये क्या कहेंगे, ये ब्रह्म कुमारी संस्था, जैसे कि इस संस्था का जो स्थापना हुई 1937 में सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, लेकिन अभी ये संस्था मुख्य रूप से माउंट आबू राजस्थान में उपस्थित है और वहाँ से ही पूरे भारत में एक ज्ञान का प्रकाश मतलब देने का कार्य कर रही है। और ये संस्था का स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसको हम सभी भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि सृष्टि का सृजनहार प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन सृजन मतलब रचयिता कौन है, तो वो परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से एक नई सृष्टि की। कहते हैं सृष्टि के अंदर 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो वो सतयुग स्वर्णिम दुनिया का स्थापना करने परमात्मा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से कर रहे हैं। और ये भारत में पूरे ये अभियान चल रहे हैं, मतलब ये ब्रह्म कुमारी संस्था से। तो मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। समाज में शांति, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका। आप सबको मालूम है, हम जो परमात्मा के संतान हैं, हम जब जन्म से हम जिस उद्देश्य के लिए संसार में आए थे, सिर्फ मीडिया नहीं, मीडिया तो एक पार्ट है, लेकिन सबका यही रोल है कि हमको जन कल्याण करना है, विश्व कल्याण करना है, सबको सुख देना है। शांति का पाठ हम इसीलिए तो मंदिर में जाते हैं कि शांति का दुआ मांगते परमात्मा से कि सब में शांति हो, मन में शांति हो, परिवार में शांति हो, हमारे समाज में शांति हो, हमारे जिले में हो, हमारे प्रदेश में हो, हमारे राष्ट्र में हो और साथ साथ हमारे विश्व में भी हो। क्योंकि एक देश एक दूसरे देश के ऊपर जब हमला करता है, परमाणु युद्ध की धमकी देता है जो वर्तमान चल रहा है, तो एक का असर दूसरे पर जरूर पड़ता है। हमारे एक पड़ोसी देश पर पड़ता है तो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए कोई भी देश, इसलिए विश्व शांति की बात होती है। नभ में शांति हो, स्थल में, ये विश्व में जमीन में भी हो, जल में भी हो, पेड़ पौधों में भी हो, सब जगह हो, सिर्फ घर में नहीं। क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का संतान है, वो शांति के सागर है परमात्मा, और हम उनके संतान है, शांत स्वरूप है। आप देखते हैं जब भी कोई कुछ बात होती है, हिंसा, द्वेष, कोई भी झगड़ा होता है, दंगा होता है, तो लोग क्या करते हैं, भगवान को दुआ मांगते हैं, परमात्मा यहाँ हमारी जो
हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब शांति तो हमारे शहर में कभी ऐसे हुआ नहीं था, अब फिर कैसे हो गया मालूम नहीं, तो शांति दो। तो इसमें जो समाज सेवी या हमारे मीडिया वाले भी समाज सेवी, मैं तो सबको बोलता हूँ कि ये समाज सेवी, और सब मीडिया का भी, अभी तो मीडिया तो अभी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक तो, रेडियो टीवी तक तो सीमित था, लेकिन अभी क्या हो गया कि सोशल मीडिया एक नया कुछ आ गया, तो उसका समझ में नहीं आ रहा है लोगों को क्या है, कौन सा मीडिया आ गया। जो रियल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जिसको हम पढ़ते थे, अभी भी उसका वैल्यू बहुत है। लोग अभी फेक न्यूज, जिसको मिस इन्फॉर्म करने वाला न्यूज, गलत सूचना और फर्जी खबरें जिसको बोलते हैं, हमारे अंग्रेजी में कहा जाता है फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये तीनों चीजें अभी लोग परेशान हो रहे हैं। हर एक के हाथ में दे दिया कि हर एक सिटीजन बन जाएंगे, हर एक सिटीजन जर्नलिस्ट। ये सब हमारे इंडिया का देन नहीं है, भारत का नहीं, ये सब विदेशियों ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारा सूचनाओं को इकट्ठा करके और हमारे बिजनेस हमारे कई देशों के ऊपर और इनका पश्चिम देशों का पूरा हमला। हाँ जी, हरविंदर पिंटू जी, आपका भी स्वागत। अजीत से हैं, हिंदी पंजाबी अजीत समाचार। उसके बाद देशराज बाली जी, आप जरा परदेसी जी वाली ड्यूटी संभाले, उनका कैमरा संभाले। और बहुत ही आप ये जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के संतान थे नारद मुनि, जो पत्रकार थे, पहला पत्रकार, इसलिए नारद जयंती मनाते हैं। नारद जयंती आप यहाँ कितने मनाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ यूपी साइड में, एमपी साइड में नारद जयंती तो खूब मनाते हैं। और नारद जी को पहला पत्रकार सृष्टि का माना जाता है। समस्या से पैदा करना नारद जी का काम नहीं था, लेकिन साथ साथ समाधान की भी बात करते थे। और क्योंकि वो मुख में भगवान का नाम लेते थे, नारायण नारायण कहते थे, लेकिन इनका किसी का समाचार किसी दूसरे को सुनाते थे, झगड़ा तो होता था, लेकिन साथ में जो दुष्ट है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको ठीक कर देते थे। देखा समाधान परक पत्रकारिता के आज वर्तमान समय चल रहा है कि अगर समाज में समस्या को दिखाने की नेगेटिव न्यूज तो हम नहीं देते हैं। अगर कोई कुछ समाज में कुछ बात होती है, उसको नेगेटिव हिंसा, कोई नेगेटिव समाचार हो सकता है, लेकिन हमारा धर्म है, हमको बातें लिखनी पड़ेगी कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मीडिया विंग, ये सभी को ये संदेश देता है कि मीडिया में भी वो जो धर्म है, मीडिया का जो कर्म है, मूल्य निष्ठता, निष्पक्षता, सत्यता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जो विश्वास की बात हो रही है, विश्वसनीयता मतलब ये चैनल आप देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि विश्वास, विश्वास मतलब विश्वसनीयता। जब कोई कहीं से भी कुछ दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, शोषित, वंचित और जो उपेक्षित वर्ग, वो मीडिया के पास ही जाते हैं कि हमको हमारी बात सुनो। और वो न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में आता है तो बड़े खुश होते हैं कि देखो मेरी बात तो उन्होंने रखा। तब सबके कान खड़े होते हैं, अच्छा ये हो रहा है। अभी सभी का ये रहता है कि मीडिया को हम मैनेज करें। क्या मीडिया मैनेज होगा? मीडिया को मैनेज कितना भी करने की कोशिश करें, कितना भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ गया, सोशल मीडिया आ जाए, लेकिन भारत के मीडिया खंडित होने वाला सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, बड़ी डिमांड सी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਮਜ਼ੂਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ। 2 3 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦੁਖੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਬਜ਼ ਰਵੇਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਮਜੂਨ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜਵਾਬ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਓ ਸੁਖਮਨੀ ਜਲਾਬ। ਵੈਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 9843 84 ਸੁਖਮਨੀ ਮਜੂਨ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। परेशान थे, तो इसीलिए